ओके, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? कल बताना चाहेगा। कृष्णा और डेविड को भी हम सुनते रहे थे। एडमिट थे, कहाँ एडमिट थे? हॉस्टल में? उनकी मत बोलो तुम। मैंने सब बता दिया तुम लोग से, ये एडमिट हॉस्टल में रहते हैं ना? कि पति बता सही हो तो यार तुम्हारी लेकिन मानना पड़ेगा। अरे तुम हाँ क्या घर पे? तो इसमें कोई पूजा अटेंड नहीं करी तुमने सत्यनारायण की? इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चला गया तुम्हारा। रिकॉर्डेड कर वैष्णव, वैष्णव पढ़ दे रहा हूँ बेटा, पढ़ दे रहा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन चैप्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? तो देखिए हम पढ़ रहे हैं एक यूनिट जिसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी? सो लॉजी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर स्टडीज, है ना? जैसा बोलते हैं हिस्ट्रोलॉजी। तो हिस्ट्रो मतलब क्या होता है? टिश्यू। So when you study about the tissue, that is called as histology. You call it as uh, morphology. So morpho means what? External appearance. So when you study about the external appearance, that is called as morphology. Now when you say physiology, so physio is word used for the functioning. The physio word is used for the functioning. जैसा बोलते हैं physiochemical process. तो ऐसे process में chemical change involved है and there is some functioning involved. तो हम बोलते हैं physiochemical. तो physio word is used for functioning, which काम हो रहा है वहाँ। तो फिजियोलॉजी इज हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग, काम कैसे हो रहा है, उसकी पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं क्या? फिजियोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो हमने सबसे पहले अभी जो चैप्टर पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस किया था। तो फोटोसिंथेसिस स्टडीड हाउ प्लांट आर सिंथेसाइजिंग देयर फूड। तो फूड बना रहे हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। अभी ये फूड बनाने के बाद ये फूड को प्लांट यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज अपने घर में खाना बनाया, तो खाना बना क्या करोगे? खाओगे ना? कि भैया सजा के रखोगे, बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना? टॉपिंग ये सब अच्छी दिख रही है, कलर डिश के बहुत बढ़िया है। तो फ्रिज में फोटो क्लिक करके रखते हैं, ऐसा है? नो, यू विल ईट इट द सेम वे। व्हेन प्लांट synthesizes food after photosynthesis, then it want to what? Utilize it, है ना? खाना को क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। तो क्यों यूटिलाइज करेगा? बिकॉज प्लांट इज ऑल्सो लिविंग एंटिटी। कैसे प्लांट लिविंग एंटिटी? और लिविंग एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे, चैप्टर था हमारा एक लिविंग वर्ल्ड। बताओ आदिश, क्या क्या क्या?
consciousness require what? Energy. The need of energy in the living entity is constant. Without energy, can you survive? No. आपको हमेशा क्या चाहिए? सप्लाई ऑफ एनर्जी. आपको हमेशा एनर्जी का सप्लाई चाहिए. तो वो एनर्जी का सप्लाई आपको मिलता है when there is production of energy. एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी क्या होगा? प्रोडक्शन. इसलिए तो हमारे इतने सारे डैम है, इतने सारे टर्बाइन बनाए गए, इतने बड़े पावर हाउसेस क्रिएट किए गए, है ना. आप जाते हो समुद्र के अंदर, इतनी मगजमारी करके फॉसिल फ्यूल निकाला जा रहा है ताकि हमारा जो सप्लाई है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सप्लाई बंद नहीं होगी. अगर सप्लाई बंद है इलेक्ट्रिसिटी का तो हमारा संस्था एक तरीके से रुक ही जाएगी, है ना. इट नॉट गोइंग टू फंक्शन. सप्लाई बंद हो गया तो पेट्रोल ना डीजल, गाड़ियां बंद, पंखा बंद, या डैम बंद, ये सब कुछ बंद. क्या करना है? कुछ नहीं करना. फिर पेड़ के नीचे जाके बैठो, पेड़ की छाव में बैठ के पढ़ाई. वही हमको वापस बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा. पर ऐसा नहीं होता. आशा करते हैं कई वर्षों तक हमारे पॉजिटिव चलने वाले, एटलीस्ट तक हमारी जनरेशन है. पर प्लांट का बढ़िया क्या है? प्लांट का जनरेशन ऑटोमेटिक हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. क्या रिलीज करता है वो? एनर्जी. सो ब्रेकडाउन और रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर देयर इज बॉन्ड्स आर ब्रेकन डाउन. जो बॉन्ड्स है उनको क्या कर रहे हैं? तोड़ा जा रहा है. क्यों? क्योंकि हमने अभी फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा सनलाइट को स्टोर किया है बॉन्ड्स के अंदर. क्या स्टोर किया है? बॉन्ड्स के अंदर. जो सन की जो एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी. कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी. द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज ग्लूकोज. यस और नो? तो ग्लूकोज में जो कार्बन कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है, वो सारे बॉन्ड्स अपन क्या स्टोर्ड? एनर्जी. क्या स्टोर्ड है उसमें? एनर्जी. और उसी कारण एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एनर्जी है. So now in this process of respiration, what you will do? You will break those bonds and you will get the, क्या मिलेगा आपको? Energy. And that energy will get in the form of ATP. किस फॉर्म में मिलेगा? ATP. और फिर हम हमारी बॉडी के जो फंक्शनिंग है वो कर पाएंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम एक वर्ड में बोले हमारे बॉडी के एनर्जीज को, प्रोसेस को, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म में बताइए दो तरह के मेटाबॉलिज्म कौन कौन से? बताओ वैष्णव. बताइए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. व्हाट इज अथर? बताया अथर क्या है? एनाबॉलिज्म. व्हाट इज एनाबॉलिज्म? हाँ, ब्रेक. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस था? हाउ मेनी ऑफ से फोटोसिंथेसिस वाज द एनाबॉलिक प्रोसेस? हाँ. सो नाउ फोटोसिंथेसिस हमने सिंथेसिस किया एनर्जी का यूज करके. अभी कैटाबॉलिज्म में हम जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एनर्जी. सो व्हाट वी आर डूइंग इन रेस्पिरेशन इज एक्चुअली कैटाबॉलिज्म. क्या कर रहे हैं हम लोग? कैटाबॉलिज्म. आ जाके समझ में आएगा कि प्योर कैटाबॉलिज्म नहीं है. देयर इज मिक्सचर ऑफ एनाबॉलिज्म आल्सो. तो जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साथ में होता है उसको बोलते हैं एम्फीबॉलिज्म. क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिज्म. तो एम्फीबॉलिज्म कैसे? रेस्पिरेशन पर आगे पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक में. लेकिन उससे पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन कार्बन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द एनर्जी. इज द मेन सेंटर लाइन of our whole chapter of respiration. Well, क्या चल रहा है विष्णु? हाँ, हाँ, क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन. वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. और वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंड दिस इज द पर्पस. तो पूरे चैप्टर को पर्पस बोलना नहीं है. क्यों हम सारे साइकिल्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि सारे साइकिल जितने भी रन करेंगे वो सारे साइकिल्स अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? एनर्जी. तो पूरी मगजमारी चैप्टर की क्यों है? ताकि हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी, because the mechanism of production of energy is more or less similar in plants as well as in humans. ये दोनों ही चीजें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया. हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो? एनर्जी करेंसी. क्या एनर्जी करेंसी? फुल फॉर्म. तो अभी रेस्पिरेशन करने के लिए आपको चाहिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट. क्या चाहिए? सबसे. अभी खाना बनाना है आपको, तो खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए. दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, नींबू चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए. ये सब क्या है? रॉ मटेरियल. इसके वजह से अपना फूड सिंथेसिस करते हैं. तो वैसे रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ सब्सट्रेट चाहिए. जैसे हमारे पेट्रोल, डीजल या अगर रॉ मटेरियल जिसको जलाकर बर्न करके हम उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. सेम वे the substrate can be either protein, it can be either carbohydrate, it can be either oil. है ना. फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट.
अब तीनों हमारे पास ऑप्शन है, वी हम तीनों ही खाते हैं, हमारी बॉडी वी आर टेकिंग ऑल दिस। चावल खाया आपने, चावल में क्या है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। आपने तेल खाया, तेल के अंदर आपका क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स। देन यू आर ईटिंग समथिंग दाल एंड ऑल, दाल में क्या आपका प्रोटीन। मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन से ज्यादा दाल से ज्यादा प्रोटीन किसको होता है, नॉन। सी 2 days back only I heard a very nice question about छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की जगह की, हाँ, तो वहां पर जब 12 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ, उनके उनके पिताजी जहाँ पे सरदार थे, जिसके राजा के क्या नाम था, आदिल शाह, तो वहां वो जा रहे थे। तो एक समय ऐसा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अलग थे थोड़े से अपने पिताजी से, कि अलग थे पता नहीं है, तो उन्होंने कसाई को देखा, वो कसाई पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहा था, गाय को काट रहा था। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, Who knows? शिवाजी महाराज ने क्या किया था, हाँ उसे क्या कर दिया उन्होंने? हाथ काट दिया इमीडिएटली। इज अ चाइल्ड ऑफ 12 इयर्स। इमेजिन आप लोग कितने साल के होंगे, सब 14 हमारा। तो 12 साल के शिवाजी महाराज ने कसाई का क्या कर दिया, हाथ काट दिया। क्यों, ये क्या कर रहा था वो? सो व्हाट आई अंडरस्टूड, शिवाजी महाराज को मांस पसंद, यस और यस और, when I asked the devotee was telling us the past time that Shivaji Maharaj was vegetarian or non-vegetarian. He said pure vegetarian. He was calling Tukaram Maharaj and Ramdas, son, so, son Ramdas. So therefore he never ate non-veg. He was pure vegetarian. So a pure vegetarian like Chhatrapati Shivaji Maharaj has so much of power. So why we need to eat, even though we are not supposed to go to any military fight and all. आपको लड़ने जाना है, मांस खाने की जरूरत है कोई, नॉट एट ऑल। खाना है, इतना सुनने के बाद भी कोई बोले खाना है और हम छत्रपति शिवाजी के नारे लगा रहे हैं, तो इट इज आई विल से डुप्लिसिटी। वो वैसी है हिपोक्रेसी, दोगलापन। एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी के नारे लगा रहे हैं, और जो वो शिक्षा दे रहे व्हाटएवर, सी शिक्षा देना मतलब ये नहीं कि मुझसे कुछ ना बोलना, एक्शन स्पीक्स मच मोर लाउडर देन वर्ड्स। So even though someone may not be telling you to become vegetarian, but through his action he is showing you you are supposed to be vegetarian, and then you are eating non-veg. I would say भले आप बड़े-बड़े नारे लगा रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज, but at your level you are not following right. So plants, हाँ, so you are eating fat also, you are eating carbohydrate also, you are eating protein also. Now out of these three, out of these three respiratory substrate, what is the best one to use? So इन तीनों में से सबसे जो बेस्ट हमारा सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, जो हमारी बॉडी जनरली यूज करती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, नाउ व्हाई नॉट यूजिंग प्रोटीन एंड ऑयल? सो देयर आर, तो देखिए आप लोग कभी कोई सामान खरीदने जाते हैं मॉल में या कहीं भी, सो व्हेनेवर यू बाय समथिंग, योर क्राइटेरिया फॉर बाइंग इट इज हाउ मच यूजफुल इट इज, है ना? जैसे बताओ कि पंखा लेने के, तो पंखा लेने के तो खुद से पूछते भी है स्पीड कितना देगा, रेगुलेटर पर चल जाएगी थी, आवाज तो नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। सो हाउ मच यूजफुल इट इज एंड व्हाट ऑल साइड इफेक्ट्स आर देयर, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज इट। इसमें साइड इफेक्ट्स आप होना तो उसको कम करना चाहते हैं ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी देखती है कि कौन से सबस्ट्रेट को बर्न करना है। जैसे लकड़ी को बर्न करना और प्लास्टिक को बर्न करना, कौन सा अच्छा है? लकड़ी, क्यों? पॉल्यूशन। प्लास्टिक को बर्न किया तो pollution, the smell which comes after burning plastic, आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया बस वगैरह ट्रेन से, तो बेशक बहुत बार करने की बात है वो इज मोस्टली जब के कचरे को जलाने का प्रोसेस है, वहीं से वो बात है ना? सो whenever you are using something for a process, you see how much beneficial it is and how less it is producing some byproducts which are not useful, the side effects को कम करना चाहते हैं। तो वैसे ही protein and oil, when they are used in the process of respiration, प्रोटीन एंड ऑयल एक चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं अमोनिया। प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिकली प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन के स्ट्रक्चर अधिक हो गए तो उसमें होते हैं अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड मतलब कि अमाइन ग्रुप, उसमें क्या है, उसमें अमाइन, अमाइन जो मतलब कि अमोनिया, अमाइनो कहाँ से आया, अमोनिया से। सो अमोनिया प्रोड्यूस होता है कहाँ से, व्हेन यू बर्न प्रोटीन, इसको बर्न करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन को बर्न किया तो क्या प्रोड्यूस होगा, बाय प्रोडक्ट, और वो अमोनिया हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं। आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर एनिमल किंगडम, पढ़ा आप लोगों ने? बताओ कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या होता है?
तो देवेश एक्सक्रीटरी मटेरियल के बेस पे कौन कौन सी कैटेगरी के एनिमल यूरिक और टैलियल पढ़ा है तो कुछ? हाँ हाँ बता बता बता। हाँ तो क्या होता है ये सब? माइंड नॉट टेलिंग। नहीं वो तो कंपोजिशन की अलग चीज है। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो आप जो बोल रहे हो यूरिक और टैलियल उसमें क्या रिलीज हो रहा है मुझे? हाँ यूरिक एसिड इज देयर यूरिया इज देयर अमोनिया यही हो रहा है ना? अरे पहले तो कुछ आता नहीं है, थोड़ा सा आता है तो टीचर को बम मारो दो। सो कहने का मतलब क्या है whenever you find animals they are excreting substance has ammonia in it, yes or no? urea is a complex form of ammonia only, yes or no? हाँ तो जब भी हम देखते हैं प्लांट एनिमल की लाइफ में so they are excreting। अब कोई जब एक्सक्रीट कर रहे हो मतलब वो बेनिफिशियल लेकिन हार्मफुल। हाँ मतलब वजह से बाहर फेंका जाता है। एक सोना बाहर फेंक देते हैं, चलो तो आप लोग कैसे ऐसा करते हैं? नहीं वो काम के लिए उसको घर में रखते हैं, इट विल गिव यू सम अर्ली later। तो वैसे ही अमोनिया इज नॉट अ गुड थिंग। So therefore, in the respiration of protein, what is produced? Ammonia. So therefore, it is a toxic substance. So therefore, our body and the plants doesn't prefer to go for the respiration of protein and coins. They go for respiration of carbohydrates because carbohydrates does not produce any side products which are not very harmful. वो सब काम में ही आते हैं इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं जनरली कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अवर रेस्पिरेशन। सो बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो रेस्पिरेशन हम जो पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन है? सेलुलर। तीन तरह का रेस्पिरेशन होता है, आपको बताया था पहले भी, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम बताएंगे। हाँ the atmospheric oxygen is more in a lung the concentration of oxygen is less, so then you breathe, then you take oxygen, and when you exhale you release carbon dioxide, that is called as external respiration। क्या बोलते हैं इसको? external respiration। जब आपके एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो कैपिलरी से जुड़े हुए हैं ब्लड में जाता है ऑक्सीजन एल्वियोलाई से, that is called as internal respiration। And when through capillaries blood carries oxygen and goes to different cells and tissues and provides oxygen there, that is called as what? तो ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे अपना योगदान दे रहा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है so aerobic respiration means you require oxygen, in anaerobic respiration you do not require oxygen। so now how does it works? Please write down. Respiration means burning or respiration means burning or breakdown of burning or breakdown of carbon carbon bonds, breakdown of carbon carbon bonds to produce bonds to produce ATP। It is a catabolic process in general। कैसा प्रोसेस है ये? catabolic process in general, catabolic process in general where respiratory substrates, respiratory RESPIRATO, where respiratory substrate, where respiratory substrate can be protein, carbohydrate, or fats and oil, where respiratory substrate can be
proteins, carbohydrate, fats. Fats and oil, fats. ठीक है ना सभी? What are the types of respiration? फिर हम जाएंगे respiratory section. Edit डालिए आप लोग. Types of respiration. First, you have external. Then first is external, second one is internal, third is cellular. तो external respiration organ के लेवल पर है, internal respiration टिश्यू के लेवल पर है, और cellular respiration cell. There's a bit. Then so now note लिखिए note. Best respiratory substrate is carbohydrate. पर में चल रहा है. दादाजी क्या बातें कर रहे हैं? चुपचाप बैठ, क्या बड़ा बोलना नहीं.
तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम जब कहते हैं तो वो चीज जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हाँ, डिटेल समझ इतना। हाँ, बस टेस्ट रिजल्ट क्या है? और फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कितना तुम्हारा मार्क्स? 575। तेजब तुम्हारा 25 490। व्हाट डिफरेंस हो गया? थर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू आर अबाउट 350? 350 के ऊपर कितने लोग मार्क्स? 350। एक दो, वही जैसे दो ही लोग हैं। सारा कितने मार्क्स ओवरऑल? 200? 200? 230? 40 में कितने हैं बायोलॉजी में? कौन कितने का? हाँ, 43? तो अपन पंख तो ऐसे पता जैसे अपन करोड़ बन के टॉप अपने क्लास से। पर 40? माय गॉड, 40 नंबर क्या है इतना? पिछला जो तुमको टेस्ट में आया था उसी में से 40 नंबर आ जाते। पिछली बार जब फोटोसिंथेसिस क्लास टेस्ट हुआ था उसका बोलता हूँ। पहले बता ना आपको सैनिटाइजर फोटोसिंथेसिस का कितने है ना? 420 सार्थक कितने मार्क्स है? 414। और इधर तुम लोग मोहित कितने मार्क्स है? टेस्ट ना, टेस्ट नहीं दिए क्यों? पापा, टेस्ट नहीं दिया था क्यों? क्यों नहीं आए थे? क्या हो गया था? हाँ, 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 अभी आएगा तुम लोग बिना रिजल्ट की छुट्टी। और इधर देवेश कितने बेटा अपने को देवेश कितने मार्क्स है देवेश रिजल्ट? हाँ, 340? 340 आ गए बिना क्लास रिजल्ट। चलो कोई बात नहीं, तुम ये पढ़ाई करो तुम लोग, इधर नंबर कम कम आता है। फर्स्ट रैंक 570 है, बाकी फिर 490 है और क्या ही गुजरे। So now respiration is of two ways, aerobic and anaerobic. So now respiration begins because we are taking respiratory substrate as carbohydrate. क्या लेते हैं respiratory substrate? Carbohydrate. और उसमें भी हमारा जो respiratory substrate है वो कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एक प्रोसेस किसको बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। मैं फिर से बता देता हूँ, प्लीज बी प्रेजेंट इन ऑल दिस क्लासेस ऑफ दिस वीक। आपने एक भी क्लास मिस किया, अगला क्लास समझ में आएगा। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बन रहा है वो हम यूज करेंगे क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या बन रहा है यूज करेंगे हम पीटीसी में। पीटीसी कैलकुलेशन आपको आएगा मैं। अगर एक भी क्लास मिस किया ग्लाइकोलाइसिस क्या है, हर दिन एक प्रोसेस पढ़ाऊंगा मैं। एक दिन ग्लाइकोलाइसिस, एक दिन क्रैब लिंक रिएक्शन, एक दिन क्रैब साइकिल, एक दिन एटीसी। 5-6 दिन में फ्राइडे का चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे का चैप्टर आपको टेस्ट में आएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है ना? डोंट मिस क्लास इवन सिंगल डे, अदरवाइज इट विल बी ग्रेट ट्रबल फॉर इवन सैटरडे। सैटरडे लगेगा माय गॉड, ये 575 से आप, और ये 43 से 23 पे आ जाओगे, है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट आता है तो अच्छे से पूछिए। चलिए, गुड। सो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं ग्लूकोज को? दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं?
ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज ग्लाइको मीन्स ग्लूको, लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रेक डाउन, उसको बोल रहे हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। अब एक ग्लाइकोलाइसिस में किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन glycolysis. Therefore, please repeat, glycolysis occurs in all the organisms of this planet. तो glycolysis किसमें होता है, सब में, जितने भी लिविंग एंटिटी है, प्रोकैरियोटिक से लेके आपका ह्यूमंस तक, सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमंस तक, जितने भी सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये प्रोसेस होती है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए क्या यहाँ पे, so therefore it is a very wonderful process which is called as partial oxidation of glucose। क्या हो रहा है यहाँ पे, partial oxidation of glucose। देखिए ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आपको याद रखना है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं कौन बताएगा, 6। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 6 कार्बन, और ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल तोड़कर पायरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। नाउ दिस पायरुविक एसिड और पायरुवेट, पायरुविक एसिड और पायरुवेट, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन है तो बताओ, ग्लूकोज तोड़ के पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, मेरे को 3 कौन बोला, यानी कि एक में 3 कार्बन से, तो इसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। नाउ दिस पायरुविक एसिड हैज 2 फेट्स। देखो अभी फेट जब वर्ड हम यूज करते हैं तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेट, हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी के अंदर, FAT। प्रश्न क्या होता है फेट, क्या है ना फेट में देख, so fate of ovary, give me the answer, what is the fate of ovary, very good, हाँ सही बात है, फ्यूचर, फेट बन जाएगा फ्यूचर। सो फेट मतलब है भविष्य में साथ क्या होने वाला, so there can be two possibilities, pyruvic acid can go into two ways। तो fate of ovary क्या है, हाँ फ्यूचर ऑफ ओवरी क्या है, फ्रूट, है ना, ओवरी क्या बन जाता है भविष्य में आके, फ्रूट बन जाता है। तो वैसे पायरुविक एसिड का फेट, फेट मतलब क्या है, व्हाट इट विल पार्टिसिपेट इन इन फ्यूचर, ये क्या करेगा भविष्य में जाके, जैसे आप लोग का फेट क्या है, कंपाउंड, कंपाउंडर, सॉरी कंपाउंडर, कंपाउंडर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, हाँ आदेश कंफ्यूजन में लगता है। सो यू आर सपोज टू बिकम, सिमन क्या बनने वाले, डॉक्टर, वेरी गुड, ऑब्वियस ऐसा नहीं है। सो पायरुविक एसिड का फेट है, either it will participate in a reaction where oxygen is present, either it will participate in a reaction where what is present, oxygen, or it will participate in a reaction where oxygen is absent। So when oxygen is present, it is called as aerobic, and when oxygen is absent, it is called as anaerobic। तो एरोबिक प्रोसेस में 3 चीजें हो जाती हैं, ध्यान से सुनना। Glycolysis, this process takes place in cytoplasm, on the process cytoplasm। फिर पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से ट्रेवल करता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, क्या ट्रेवल करता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहली रिएक्शन होती है लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है पहली, लिंक रिएक्शन। उसके बाद वो आपका क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इज योर, कौन सा रेस्पिरेशन है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाट हैपेंस इज फर्मेंटेशन। क्या होता है यहाँ पर, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन,
और दूसरा होता है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसमें इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? जो लोग पैक लगा के पीते हैं वो क्या पीते हैं? इथेनॉल ही पीते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहलिक। तो दो तरह का फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लोगों ने पढ़ा था चैप्टर माइक्रोसेल्फ के अंदर। देयर आर फर्मेंटर्स यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और वहीं पे जब प्रोड्यूस होता है अल्कोहल इथेनॉल, इट इज आइसोलेटेड, वहां से निकालते हैं बाहर, और इसका अलग डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, अलग 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 बन जाते हैं जिनपे। वो तो पक्का याद रहेगा वैसे, वो कैसे भूल जाएगा? नहीं पूछूंगा तो ही बोलोगे। तो यहाँ पर एक एरोबिक, दूसरा है आपका एनारोबिक। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एनारोबिक, नहीं पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, फिर एनारोबिक, और फिर एनारोबिक सभी को जल्दी से लिख लीजिए। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है? मसल्स में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन मसल्स व्हेन यू डू विगरस एक्सरसाइज। और तेज आप मतलब लंबे समय तक दौड़ते हैं, तो आपके जो काफ्स मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं? आपके फटीग आ जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। तो दैट फर्मेंटेशन इज गोइंग ऑन इन द मसल्स। इथेनॉल वाला जो फर्मेंटेशन है वो किसकी बॉडी के अंदर हो रहा है? बैक्टीरिया एंड यीस्ट। बैक्टीरिया और यीस्ट की बॉडी पर है इथेनॉल, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर ये एरोबिक प्रोसेस आर हैपनिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ हो रही है प्रोसेस ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है सभी ने? हाँ। चलिए। नाउ फर्स्ट वी बिगिन विद ग्लाइकोलाइसिस। इससे बिगिन करते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन उससे पहले
एनसीईआरटी ने आप लोगों को एक टॉपिक दिया है, डू प्लांट्स ब्रीथ, है ना, आप लोगों को दिया टॉपिक, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाई प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ। देखिए अभी ह्यूमंस की बॉडी में वी हैव अ ऑर्गन कॉल्ड एज हार्ट। कौन सा ऑर्गन है हमारे पास? हार्ट। सो दिस हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, से रिस्पॉन्सिबल है ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है गैसेस को, है ना, मोस्टली with that there is dissolution of the kinds of food that you eat। तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू एब्सॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाते हैं? वो ब्लड में। और ब्लड से एवरीथिंग इज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन प्लांट्स का अगर हम हाइट देखें तो प्लांट्स आर हैविंग हाइट मोर देन ह्यूमंस। श्योर, यस और नो? हमारे हाइट से कहीं ज्यादा ऊंची हाइट है किसकी? प्लांट्स की। बट इवन देन दे डू नॉट हैव अ सिस्टम लाइक मोटर। हमारे हिंदी में जब बोला कि हमारी मोटर कौन सी है, तो हमारी मोटर कौन सी है? हार्ट। वो हार्ट पंप करते रहता है, इट इज अ इनवॉलंटरी एक्शन continuously going on, and heart is pumping and is going, it is taking blood to all different parts of the body। अब प्लांट को भी लीफ के अंदर बनाए गए फूड को ट्रांसफर करना है डिफरेंट पार्ट्स में। जब पानी को रूट्स में देता है उसको कहाँ पहुंचाना है? लीव्स को पहुंचाना है ऊपर। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है। इट रिक्वायर्स ऑफ कोर्स एनर्जी, बट इट डज विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, व्हिच इज अमेजिंग। प्लांट बिना एनर्जी को खर्च किए पानी को जमीन से मतलब रूट्स में से टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचा देते हैं। कैसे करते हुए? जब तक उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट प्लांट जो है रिड्यूस हो चुकी है। अच्छी की बात। अभी यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल रही है क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं? क्या प्लांट्स, जैसे हमारे पास लंग्स है, क्या प्लांट्स के पास भी लंग्स है? सर नो, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी organism organ like lungs। now why it is so? बहुत ध्यान से सुनना है सभी। तो देखिए प्लांट में और एनिमल में बचपन में आप लोगों ने बहुत बड़ा डिफरेंस पढ़ा होगा। that plants are also living entities, we are also living entities, but we are moving and they are non moving। कैसे हर्षल? नॉन मूविंग। कौन नॉन मूविंग है? प्लांट्स। वेरी। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, आप लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है वो कब बढ़ जाता है? जब आप बहुत तेज चल रहे थे, दौड़ रहे थे, ऐसे बैठे होते हैं, दौड़ रहे थे, when you are moving then your breathing rate increases a lot। ये तो हाफ रहते हैं ना वो, लेकिन जब बैठे तो फिर हाफ रहे होते हैं क्या? तो अभी when we are moving then there is requirement of energy or the requirement of oxygen increases। बहुत क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पहला रीजन है कि लंग्स की जरूरत क्यों नहीं है प्लांट्स को, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की वो कैसी? बहुत कम। requirement of oxygen for plants is very less in comparison to animals। why? The first reason is they are stationary and we are moving। तो मैं सभी को सेकंड रीजन, हमारे पास नर्वस सिस्टम, प्लांट का नर्वस सिस्टम नहीं। अब नर्वस सिस्टम होने से क्या होता है? यू आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द नेचर। थोड़ा सा हवा चलेगा तो आप देख लो बाहर से क्या धक्का मारा है, पीछे धक्का किसने, है ना। यू आर फीलिंग हंगर देन यू विल गो इन द सर्च ऑफ फूड, है ना। आपको कोई इमोशनल कुछ रोना रोना ना तो आप अलग जाना चाहोगे। सो व्हेनेवर देयर आर सम सेंसेस वर्किंग, बिकॉज ऑफ एक्टिव सेंसेस वी आर वेरी रिस्पॉन्सिव, है ना। आवाज आ रही है, आंखों से कुछ देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, टच कर रहे हैं, सो ऑल दिस सेंसेस आर वेरी एक्टिव, सो वी आर वेरी रिस्पॉन्सिव। सो आवर रिस्पॉन्स टू द नेचर इन द रिटर्न टू स्टिमुलाई, सभी को स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स दो से समझ में आती है। तो स्टिमुलाई मतलब कि लाइट इज अ स्टिमुलाई, इन रिस्पॉन्स यू आर डूइंग व्हाटएवर। प्लांट या तो ग्रोथ कर रहा है, एनिमल्स दूर भाग रहे हैं उससे। तो स्टिमुलाई हमारे पास बहुत सारे आते हैं, और हमारे पास बहुत सारे सेंसेस होने के कारण हम सारे स्टिमुलाई क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देयरफॉर नर्वस सिस्टम टेक्स अवर लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की नीड कौन से ऑर्गन को होती है? इट इज ब्रेन। ब्रेन रिक्वायर्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसलिए आप खाना खाते हो तो फिर क्या आते हैं? मैं भी खाना खाता हूं तो क्या आता है? नींद। क्यों नहीं आती है? बिकॉज द ऑक्सीजन विच ब्रेन वॉज कंज्यूमिंग, अब वो ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा है? पूरा स्टमक, है ना। डाइजेशन चल रहा है, डाइजेशन इटसेल्फ इज अ बर्निंग प्रोसेस, और बर्निंग करने में जलाने आपको क्या चाहिए? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो बर्निंग हो पाया क्या? नहीं। तो बॉडी पूरा ऑक्सीजन कहाँ दे देता है? स्टमक में। और जब इसमें पूरा ऑक्सीजन चला जाता है तो फिर आपको उबासी आती है। बॉडी वांट्स टू टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम ऑन, तो इसलिए उबासी आती है। फिर आपको क्या चाहिए? और ऑक्सीजन। तो जैसे ही ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ब्रेन को क्या सिग्नल आता है? शट डाउन।
क्या होता है, शट डाउन, और जैसे वो शट डाउन होता है तो फिर बॉटनी क्लास में भी होता है, आपका शट डाउन बटन चालू हो जाता है। कुछ लोगों का बंद हो गया है फॉर्चुनेटली आफ्टर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हर महीने अच्छी पेरेंट्स टीचर होता है, एवरी मंथ पेरेंट्स शुड कम, व्हेन आई सी देयर फेसेस आई बिकम सो हैप्पी, नो प्रॉब्लम। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज्यादा कौन यूज कर रहा है, ब्रेन, और ब्रेन जो कि प्लांट्स के पास नहीं है, दिमाग प्लांट्स के पास नहीं है, इसलिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसी है, even though they do not have brain but they have lot of moral values, I would say, more than human beings। Respiration। तो दो चीज आपको समझ में आ गई, पहला क्या, requirement of oxygen is very less in the plants, the first reason is they are not moving, they are stationary, second they do not have sensory organs, है ना, senses नहीं उनके पास, nervous system नहीं, therefore they are not requiring lot of much oxygen। now third thing very important, that's the big, अब सारंग पाटिल बैठे, तो सारंग पाटिल सांस कहाँ से लेते हो, बताओ बताओ सांस कहाँ से लेते हो, हाँ, नाक से, वेरी गुड, ताली बजाओ सारंग के लिए। अरे माय गॉड, ताली बजा रहे तुम लोग, थोड़ा ट्रेन में आके ताली बजाना पड़ेगा तुम लोग, बजाओ ताली सब लोग। ओ माय गॉड कृष्णा, कोई बात नहीं। सो नाउ यू हैव ओनली वन रीजन फ्रॉम वेयर यू कैन टेक ऑक्सीजन, यस। आप सांस लेने के लिए कितनी जगह है आपके पास, सारंग और सॉरी सायरा, कितनी जगह है सांस लेने के लिए, हाँ, बट फॉर प्लांट्स टू टेक ऑक्सीजन दे हैव मल्टीपल प्लेसेस, है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कोई आए आपका मुंह दबाए और आप बोलो चल रहा है हमारा सिस्टम चलता है, आई एम टेकिंग ऑक्सीजन थ्रू माय हैंड, इज इट पॉसिबल, नहीं। बट प्लांट के आप स्टोमेटा बंद कर दो लीफ के, तो क्या प्लांट मर जाएगा, उसका दम घोट सकते हो क्या प्लांट, नॉट पॉसिबल। आप उसके लीफ में जो स्टोमेटा सारे बंद कर दो, स्टेम में भी स्टोमेटा, रूट्स भी क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, वहां से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो द होल बॉडी ऑफ प्लांट is able to take oxygen, yes or no, so the surface area for us from where we can oxygen की एंट्री करवा सकते हैं वो बहुत क्या है, लिमिटेड है ना। लेकिन प्लांट की बॉडी में एंट्री ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से हो सकती है, बहुत सारी जगह हो सकती है, लीव्स में स्टोमेटा है, और एक लीफ है क्या, इतने सारे लीफ, स्टेम्स, ब्रांचेस, सो ग्रीन स्टेम जब होता है तो ग्रीन स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, और जब स्टेम वुडी हो जाता है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर, याद करो पढ़ाया गया था आपको एनाटॉमी के लास्ट, क्या नाम, कैल्शियम एक्सचेंज के लिए, जो कि निमेटोफोर्स के ऊपर भी होती है, क्या नाम था स्ट्रक्चर, इसको भी याद नहीं है, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम, लेंटिकल्स, क्या नाम है, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन वुडी स्टेम फॉर गैसियस एक्सचेंज, इसलिए प्रेजेंट है वो गैसेस है। तो प्लांट का स्टेम अगर ग्रीन है कि वुडी है, वो दोनों ही कंडीशन में रेस्पिरेशन कर सकता है, यस, एंड द रूट्स दे आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, अभी भी एयरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए सॉइल को हमको ब्लॉकेज नहीं करना होता है, इफ यू ब्लॉक द सॉइल विद लॉट ऑफ वाटर देन प्लांट डाइज। सॉइल में जो पोर साइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सॉइल के अंदर पोर साइज नहीं होगा, अच्छे से पोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो रूट्स रेस्पिरेशन कर पाएंगे क्या, नहीं। सो इसीलिए प्लांट के लिए जो सरफेस एरिया है फॉर रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी लार्ज। फोर्थ रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में डेड टिश्यूज कौन कौन से, कौन बताएगा, व्हाट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी आर डेड, स्किन, स्किन इज डेड, हेयर्स आर डेड, तो ग्रो कैसे करना है बाल, हमारी बॉडी में डेड टिश्यू कौन सा है, जैसे तो ग्रो करते हैं, होमवर्क क्या प्रॉब्लम, पता करके आना है कल, व्हाट आर द डेड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी, वेरी गुड। अब प्लांट की अब हमारी बॉडी में है डेड टिश्यू लेकिन बहुत कम है, कैसे प्रोपोर्शन, ज्यादा ही कम है, बहुत कम है, हमारी बॉडी में डेड टिश्यू का प्रोपोर्शन कैसा है, वेरी लेस। अदरवाइज मैक्सिमम जो टिश्यूज हमारी बॉडी के वो कैसे, अलाइव है कि डेड, अलाइव। बट प्लांट की बॉडी में अगर आप देखो तो जब प्लांट बॉडी हो जाता है क्या होता है प्लांट, तो उसकी बॉडी में लिविंग टिश्यू बहुत कम बचता है, पीछे कॉर्क बन गया पूरा डेड हो गया, अंदर की तरफ जाइलम जो बनता है वो पूरा डेड होता है ना, जाइलम में तीन चार तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, फाइबर, इसमें से तीन क्या है, डेड, सिर्फ एक ही लाइव है, जाइलम, पैरेन्काइमा। और प्लांट के अंदर वुड होता है, तो वुड की डेफिनेशन क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और वुड मतलब के डेड, ये वुड है, वुड अलाइव है क्या ये, नो इट इज डेड। तो प्लांट की बॉडी में आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ
in the body of plant after secondary growth maximum cells are dead. कुछ ही cells क्या बचते हैं सिर्फ alive, और जितने भी cells alive है they are in direct contact with atmosphere. वो किससे contact में directly? Atmosphere. And they have some or the other cells or structure to accept oxygen. तो वो atmosphere क्या लेते हैं फिर? Oxygen. Therefore they do not require lungs. So do plants breathe? Yes, they breathe, but not like animals. They have their own system of breathing. ऐसा समझना सभी को? तो लोग एनसीईआरटी पढ़ते क्या लिखे हैं? निकालो सब लोग एनसीईआरटी पढ़ा। कौन पढ़ेगा? मोहित। मोहित हाँ, देवेश को पढ़ा दे, देवेश चिट्टे पढ़ा था। मोहित पढ़ेगा, मोहित एनसीईआरटी क्या पढ़ेगा? Do plants breathe? Well, the answer to this question is not too quite so direct. Yes, plants requires O2 for respiration to occur, and they also give out CO2. Plants have, plants have system in place that ensures the availability of CO2. Plants, unlike animals, have no specialized organs for gas gases exchange, but they they have stomata and the lenticels for this uh, पानी दे There are several reasons why plant can get along with respiration organ. First, each plant part takes care. First, plant part take care get, of its own gases exchange needed.
There is very little transport of gases from one plant part of another. Second, plant do not present created demands from gas exchange. Roots, stem, and leaves respire at rates far lower than animal do. During photosynthesis are larger volume of gases exchange and each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period. When cell photosynthesis ability of O2 is not a problem in this cell since O2 is released within a cell. Further distance that gases must diffuse even in large. Bulky plant is not great. Each living cell in the plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaves, you may ask. But what about thick, woody stem and root? In stem, the living cells are organized in thick, thin layer inside the pith and bark. They also have opening called lectinin. Lectin cells. The cell in the interior of dead and provide only mechanical support. Thus, most cell of part plant have the least part of their surface in contact with air. This is a factorized by the losing picking of peri- parenchyma cell in the leaves, stem, and root, which provide the interconnected network of cells air space. Yes, plants breathe
Yes, plants breathe, but not like animals. Yes, plants breathe. Yes, plants breathe, but not like animals. Because they do not have lungs. Because they do not have lungs. Due to following reasons. Due to following reasons. First, due to following reasons. First, requirement of oxygen. Requirement of oxygen. Requirement of oxygen by plants is very less. By plant is very less. Because they are stationary. नहीं इसी में उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन कम क्यों है? दो रीजन बता मैंने आपको. पहला क्या? They are stationary and they do not have sensory organs or nervous system. Because they are stationary and they do not have nervous system or sensory organs. Whatever it is. समझ में सभी को पहला पॉइंट. सेकंड, in plants photosynthesis leads to production of oxygen. प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन बन रहा है प्लांट के अंदर ही, बॉडी के अंदर. तो बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत है क्या? थर्ड, in plants photosynthesis leads to production of oxygen. Third, stem, leaves and roots. Stem, leaves and roots have ability to accept oxygen. है A double C बता, A double C like C. ऐसे नहीं होता. They have able to accept oxygen through either stomata or lenticles. Either stomata or lenticles. 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 Fourth, number of living tissue is very less in plants. Number of living tissue is very less. And they are present on the surface. They are present on surface where they are in direct contact with atmospheric oxygen. Where they are in direct contact with direct contact DIRECT, direct contact with atmospheric oxygen. है ना? लिविंग टिश्यू है लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है? कहाँ प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू? सरफेस. और वो सरफेस किससे कांटेक्ट में? तो डायरेक्टली बस टोमेटो वहां से ले लेंगे. इससे ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन. समझ आता सभी को? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस. लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी की 3-4 लाइन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस.
एनसीईआरटी निकाले आप लोग, मुझे तो एक एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो भी एनसीईआरटी पेज नंबर 227 227 मतलब जस्ट सेकंड पेज ऑफ चैप्टर, जहां पर लिखा आप लोग का सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो आप लोग, मेरा सभी को सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ रहा हूं मैं। दिस चैप्टर डील्स विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP। ये definition दी उन्होंने किसकी, cellular respiration की। photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria। कहाँ होता है ये process, cytoplasm और mitochondria, also in the eukaryotes। the breaking of carbon, यहाँ से underline करो, the breaking of carbon bonds, the breaking of carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy is called respiration। The breakdown of carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy is called respiration। The compounds are oxidized during this process are known as respiratory substrate। अब respiratory substrate कौन कौन हो सकता है तो मैंने बताया, usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acids can be used as respiratory substrates in some plants। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड, दिस ऑल कैन बी यूज्ड एज respiratory substrate। During oxidation within the cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell। जितना एनर्जी मॉलिक्यूल में है उतना एनर्जी आप यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, बहुत सारी एनर्जी लॉस होता है एज अ हीट। लेकिन कोई भी जो सिस्टम है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती। आपको देखो गाड़ियां माइलेज आता है कि भैया 1 लीटर पेट्रोल पे गाड़ी कितना चलेगी, है ना। सो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ you have good production, good brand of vehicle, it gives different types of mileage to it। Yes sir, the same way कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप यूज कर रहे हैं इसके बेस पे डिपेंड करता है कि प्लांट या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितना एनर्जी इसमें से निकाल पाए। ऐसा नहीं कि जितना पेट्रोल है उतना का पूरा आपको एनर्जी मिल जाए। इट इज रिलीज्ड इन सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन controlled by enzymes and it is trapped as chemical energy in the form of ATP। तो जो ब्रेकडाउन है वो अचानक से नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है वो, स्टेप वाइज प्रोसेस में, स्लो स्टेप वाइज। क्यों, क्योंकि जितना स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम रिएक्शन को तोड़ेंगे उतना एनर्जी निकालना आसान हो जाता है। जस्ट कंटिन्यूअस बर्निंग विल नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट एनर्जी। जब किसी मॉलिक्यूल को धीरे धीरे उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसमाइग्रेट करना, उसको चैनलाइज करना आसान होता है। लेकिन अचानक से पूरा मॉलिक्यूल तोड़ दिया आपने ना, तो वो उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं है। कैसे होगा ये हम आगे के चैप्टर टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि आपको कितना याद रखना है। इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। वो स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन को अंडरलाइन करेंगे, स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। देन it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, is used to synthesize ATP, which is broken down whenever or wherever utilized. Hence, ATP acts as energy currency of the cell। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell। तो आपको जो एनर्जी मिल रही है ग्लूकोज को तोड़ने से, उसी एनर्जी का हम प्रयोग करते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम यूज करते हैं एनाबॉलिज्म में चीजों को सिंथेसिस करने के लिए। याद रखना, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कैटाबॉलिज्म इज यूज्ड इन एनाबॉलिज्म। मेरे पास बिल्कुल बस वही लाइन होगा लास्ट में, तो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, ग्लाइकोलाइसिस और ट्राइकोलाइसिस। हरे कृष्ण, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी कॉम्प्लेक्स, प्लीज बी ट्राइकोलाइसिस।